पैसा बजट से दिया है कन्वर्जेंस के लिए कि विभागीय पैसे से कर रहे हैं? कौन कौन विभाग कन्वर्जेंस के लिए आपको पैसे दे रहा है, ये जानना चाह रहा था। अगर कार्य के एक कार्य के पीछे हम किन कारणों से नहीं हुआ है यह भी जानना चाहते हैं। आपने कहा कि ये महाअभियान है और कन्वर्जेंस से सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। नियत नेलानार जो अभियान प्रारंभ किया है माननीय विष्णुदेव साय जी ने, कि नियत नेलानार जो योजना बनाया गया है, नियत नेलानार योजना ये कन्वर्जेंस है सारी योजनाओं का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा इस सारे के सारी योजनाओं का बजट इसी का है। अगर कार्य के एक कार्य के पीछे हम किन कारणों से नहीं हुआ है यह भी जानना चाहते हैं। जिमन सीजी बॉक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले हैं तुमन के बहुत बहुत धन्यवाद। और जिमन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हा सब्सक्राइब कर लेवा, काब हमार अपडेट तुमन लेकर जरिए बहुत जल्दी मिलत रही। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नियत नेलानार जो योजना बनाया गया है बस्तर के इन जिलों के लिए, क्या इसके लिए बजट में कोई प्रावधान है या नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, नियत नेलानार योजना ये कन्वर्जेंस है सारी योजनाओं का। मतलब माननीय सदस्य महोदय को मैं बहुत स्पष्टता करना चाहता हूं इस विषय पर, एक योजना नहीं है भाई, ये तो सारी योजनाओं का कन्वर्जेंस है। ये एक अभियान की तरह किया जा रहा है, इसका प्रॉपर डैशबोर्ड बना है और एक एक गांव के एक एक काम की मॉनिटरिंग ऑनलाइन अपडेट होती रहती है। इसमें ये पूरे योजनाओं का कन्वर्जेंस है माननीय अध्यक्ष महोदय, महायोजना है। नहीं, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा था, शासन से कोई बजट स्पेशल इसमें प्रावधान है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा इस सारे के सारी योजनाओं का बजट इसी का है। जो गांव इसमें है इनमें सारे के सारी योजनाओं का बजट इसी का मान्य आप। चलिए, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा था, जो स्वीकृत जो कार्य आपने बताया है उसमें अप्रारंभ कार्यों की संख्या कितनी है और उनकी स्वीकृत राशि कितनी है और अप्रारंभ जो हुए हैं उसके कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी माननीय सदस्य ने जो कहा तो बजट में कुछ राशि का प्रावधान इसलिए भी किया गया है कि अगर हमको इस तरीके से कुछ काम अतिरिक्त स्वीकृत कर रहे हैं अन्य कार्यों से अतिरिक्त, तो भी बजट में प्रावधान इसमें किया गया है। 5 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है माननीय अध्यक्ष महोदय। और कुल कार्यों में से अपूर्ण कार्यों की संख्या जो प्रगतिरत है वो 137 है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसमें 3 करोड़ 42 लाख रुपया का भुगतान हुआ है और कुछ राशि शेष है जो भुगतान किया जाना है। ये वर्तमान में प्रश्न का यह अंश नहीं था माननीय अध्यक्ष महोदय। वर्तमान में कार्यों की भौतिक स्थिति के बारे में माननीय सदस्य ने कहा था। सभी कार्यों की भौतिक स्थिति वर्तमान में प्रारंभ अथवा अप्रारंभ के रूप में दी गई है। अगर कार्य के एक कार्य के पीछे हम किन कारणों से नहीं हुआ है यह भी जानना चाहते हैं तो मैं कालांतर में माननीय सदस्य को इसको उपलब्ध करा दूंगा। ये मेरे लिए भी बहुत जानकारी युक्त होगा। क्रमांक 4 एक प्रश्न और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है कि माननीय मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस योजना में क्या भविष्य में और भी गांवों को जोड़ने की कोई कार्य योजना है क्या इस योजना के अंतर्गत? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ अब इस विषय को आपको थोड़ा विस्तार करके बताना चाहता हूं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और बहुत आवश्यक भी है समूचे छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ तक समूचे भारतवर्ष के लिए। नियत नेलानार जो अभियान प्रारंभ किया है माननीय विष्णुदेव साय जी ने, और उसके माध्यम से बीजापुर जिले में अब तक 19 और 2 दिन पहले का अगर काउंट कर लेंगे आपको जानकारी देने के उपरांत का, तो 20 कैंप नए कैंप लगाए जा चुके हैं। 19 जो कैंप हमारे पुराने लगे हुए, पुराने अर्थात नई सरकार के बाद के हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 27 ग्राम पंचायतों को और 58 ग्रामों को लिया गया है। अभी फिर से जो 20वां कैंप लगा है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें फिर कोई ग्राम पंचायत और ग्राम फिर इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और इन सारे कैंपों के आसपास मैं बड़े ही प्रसन्नता के साथ आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पामेड़ से बीजापुर इस रास्ते जाने के लिए माननीय विधायक महोदय, माननीय सदस्य बहुत अच्छे से इस बात को जानते होंगे, पहले आप तेलंगाना होकर जाते थे, 250 किलोमीटर पड़ता था माननीय अध्यक्ष महोदय। और अभी 25 वर्षों बाद पिछले महीने से ही पामेड़ से बीजापुर भोपालपट्टनम से होकर के आप जा रहे हैं और ये 90 किलोमीटर में अब पहुंच जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। वो सारा रास्ता जिसको नक्सलियों ने घेर कर रखा था, बड़े दिनों से 25 वर्षों से ये रास्ता बंद था, अब वो खुल करके डिस्ट्रिक्ट
का प्रशासन जो है वो वहां पर बस चलवा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये बस चलना प्रारंभ हो गई है। और इसके साथ साथ अनेक ऐसे स्थान हैं, बीजापुर से पामेड़ वाया आवापल्ली होकर के, मुतवेंडी से बीजापुर वाया गंगालूर होकर के पहले कांवड़ गांव की तरफ से वहां जाना पड़ता था, अब ये रास्ता प्रारंभ हुआ है माननीय सदस्य को। ये सब कुछ नियत नेल्लानार के माध्यम से हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। कोंडापल्ली का साप्ताहिक बाजार भी 25 वर्षों के बाद अब पुनः पल्लवित हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये सारे काम नियत नेल्लानार के माध्यम से किए गए हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में किए गए माननीय अध्यक्ष। चलिए चलो छोटा प्रश्न करो। माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि कन्वर्जेंस से हो रहा है नियत नेल्लार में, तो कितने विभाग की कितनी राशि किसके साथ कन्वर्जेंस की जा रही है उसकी? कन्वर्जेंस 2 मदों का हो रहा है, इतना ही नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अभियान में सभी मदों का कन्वर्जेंस हो रहा है। मेरी बात आप सुन लीजिए ना सर। हाँ, इस कार्य में, इस अभियान में सभी मदों का कन्वर्जेंस हो रहा है। सभी मदों के कार्यों को लेकर के इसमें आगे बढ़ते हैं। 25 तरह के सामुदायिक कार्य हैं और 18 प्रकार के व्यक्तिगत कार्य हैं, जिसको लेकर के काम हम लोग कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और कुल योजनाएं है कहाँ? बीजापुर में? नहीं, आप नियत नेल्लार में, नहीं, बीजापुर के लिए सुनिए ना, आपने कहा कि ये महाअभियान है और कन्वर्जेंस से सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आप किसी विभाग के, जैसे गृह विभाग से मान लो किसी मद से कन्वर्जेंस कर रहे होंगे, तो मैं ये पूछ रहा था कि कितने विभाग के कौन सी मद की राशि से आप कन्वर्जेंस कर रहे हैं? कि पैसा बजट से दिया है कन्वर्जेंस के लिए कि विभागीय पैसे से कर रहे हैं? कौन कौन विभाग कन्वर्जेंस के लिए आपको पैसे दे रहा है, ये जानना चाह रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता के अनुरूप, उनके प्रश्न के अनुरूप, ये सारे ही विभागों के सभी तरह के कार्य इसमें कर रहे हैं। डीएमएफ का पैसा भी इसमें लगा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा का पैसा भी लगा रहे हैं, अन्य विभागों के राशि भी इसमें लगाए जा रहे हैं। ये सारी राशियां लगाई जा रही हैं।